बात करने के बाद लौटे तो साथ में श्री बालाजी महाराज भी आए थे। क्यों आए थे? हनुमान जी के मन में एक भाव था कि अब पूरे जीवन कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्रभु राम की सेवा करनी है। कह दो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सेवा के लिए आए अयोध्या, लेकिन हनुमान जी महाराज को सेवा का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? राम जी तो अपने राजपाट के कार्य में लग गए, लेकिन हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, अरे मेरा आना निष्फल रहा, राम जी की सेवा नहीं मिल पा रही है। लेकिन हनुमान जी ने, ध्यान देना, हनुमान जी ने स्वयं अपनी सेवा स्वीकार की। हनुमान जी ने क्या किया? जब राम जी महाराज शाम को आकर अपने कक्ष में लेट जाते थे तो हनुमान जी महाराज आकर राम जी के चरणों को चरण दबाते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन की बात, सीता मैया कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, जिस सेवक ने सेवा की आपने उसको वैसा फल दिया। सुग्रीव ने सेवा की, किष्किंधा का राज मिला। विभीषण ने सेवा की, लंका का राज मिला। लेकिन हनुमान ने निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा की। मेरे प्रभु श्री राम, आपने हनुमान को आज तक कुछ भी नहीं दिया। जब ये बात सुनी राम जी ने कहा, सीता अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूं, आज हनुमान के लिए कुछ करना चाहता हूं। कह दो जय श्री राम। अब राम जी शाम को अपने कक्ष में आते हैं। ध्यान देना, रोज तो हनुमान जी महाराज चरण दबाने आते हैं, लेकिन आज राम जी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आने वाला होगा। हनुमान जी जैसे ही आए, चरणों में सर को झुकाकर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने तुरंत कह दिया, हनुमान आओ, आपका स्वागत है। हनुमान जी समझ गए आज दाल में कुछ मेरे राम मेरा स्वागत कर रहे हैं। अरे प्रभु क्या हो गया, क्यों स्वागत है? राम जी ने कहा, बेटा आज मेरी एक इच्छा है, आज मेरी एक, इसी इच्छा पर पूरा भजन आधारित है। यदि सुन लिया, मेरा विश्वास जीवन में आप कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन ये भजन ऐसा भाव होगा कि कभी जीवन में आप इसको भूल नहीं पाएंगे। कह दो जय श्री राम। राम जी ने कहा हनुमान जी से, सुनो क्या? एक दिन बोले दशरथ नंदन, एक दिन बोले दशरथ नंदन, मैं तो दिल की प्यास बुझाऊंगा। क्या? बेटा मेरी एक आज्ञा है। आज्ञा क्या? तुम लेटे रहो चुपचाप यहाँ, तुम लेटे रहो चुपचाप यहाँ, और हनुमान मैं तो तेरे चरण दबाऊंगा। मैं तेरे चरण, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, बेटा मैं तेरे चरण। अब देखिए बड़ा उल्टी बात है, लेकिन सार्थक होगी मेरा विश्वास है। अब दोनों हाथ खोलिएगा और ताल के साथ ताली बजाकर गाएं। क्या? एक दिन बोले दशरथ नंदन, एक दिन बोले मैं तो दिल की प्यास बुझाऊंगा। एक दिन बोले और मैं हनुमान जी से कह रहे, राम जी जरा ताली में अगर आप ही कहो, हनुमान मैं तो तेरे चरण दबाऊंगा। अच्छा एक बार बोलो पहले, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। भक्तों की आवाज ताली में आगे बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, हो जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। मेरी कहना
राम जी का नाम लो, क्योंकि माँ के भी आराध्य है श्री राम। अब लगाओ तुम हाथ की ताली, उठाओ हाथ, सीधे हाथ, 1 2 3 जय श्री राम। क्या बात है? अब सुनिए, हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप मेरे चरण दबाओगे? राम जी ने कहा हाँ भैया मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हनुमान जी बोले प्रभु इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा मेरा जाएगा। क्यों? आपके कोमल हाथ मेरे पैरों पर लग भी गए ना तो पता क्या होगा? हो ये इच्छा है या परीक्षा है, ये हनुमान जी कह रहे प्रभु आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी ये इच्छा है या परीक्षा है, ये जो कुछ है मंजूर नहीं, ये जो कुछ है मंजूर नहीं, ये जो कुछ है मंजूर नहीं, ये जो कुछ है मंजूर नहीं। ये इच्छा है या परीक्षा है, ये जो कुछ है मुझे मंजूर नहीं। राम जी कहने लगे बेटे क्या कहा मंजूर नहीं? हनुमान जी कहने लगे हाँ प्रभु मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? ऐसा जो हुआ प्रभु जग ये हंसे, ऐसा जो हुआ प्रभु जग ये हंसे। और आखिरी लाइन ये अगर अच्छी लग रही है तो ताली का आशीर्वाद दे देना। हनुमान जी ने क्या कहा सुनो, प्रभु चरण दबाओगे ना? ऐसा जो हुआ प्रभु जग ये हंसे, और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा जो हुआ प्रभु जग ये हंसे, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। एक दिन बोले दशरथ नंदन मैं तो दिल की प्यास बुझाऊंगा। सुनो, राम जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। हालांकि राम जी को गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी भक्त का भाव देखकर मीठा राम जी कहने लगे बेटे एक बात बता, आज से पहले मेरी आज्ञा कभी नहीं ठुकराई। मैंने कहा था सीता का पता लगाना है, तू सीता का तो पता लगा के ही आया, एक काम एक्स्ट्रा और कराया। क्या करके आया? आवाज नहीं है जोर से, क्या करके आया? पूरी लंका को जला के आ गया। अरे मैंने कहा था लक्ष्मण जी को बूटी चाहिए, क्या चाहिए? तो बूटी नहीं लाया, क्या लाया? पूरा पर्वत उखाड़ के ले आया, पूरा बूटा उखाड़ के ले आया है। लेकिन अब कहता है मुझे मंजूर नहीं। राम जी की बात सुनी, हनुमान जी फंस गए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु कहते तो सही हो, आपकी आज्ञा नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। आवाज नहीं आ रही भैया? रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ जी, हेलो, 2 लाइन हो गई, 2 और बाकी है बस। यही धर जाओ, जल्दी बेटा बैठ जा। हाँ अब सुनो, हनुमान जी महाराज अपनी बातों में फंस गए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु चरण दबाने हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानते तो सुनो, आपकी सेवा में स्वीकार करता हूं। ध्यान देना, अब ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जो शायद पहले नहीं सुना होगा। हनुमान जी कहने लगे अरे मैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूं। राम जी आलती पालती मार के बैठ गए, बेटा बैठ गया, मैं चरण दबाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु सुनो, ये पकड़, सेवा तो स्वीकार कर ली, लेकिन आज नहीं दबाऊंगा, इसके लिए आपको इंतजार
इंतजार। राम जी कहने लगे बेटे चिंता ना कर, मैं पूरी रात बैठा रहूंगा लेकिन तेरे चरण दबा के ही उठूंगा। हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक रात की बात नहीं है। राम जी कहने लगे तो बेटा पूरा 2 दिन लेगा। हनुमान जी मुस्कुराए कहने लगे प्रभु 2 दिन की भी तो बात नहीं है। राम जी कहने लगे तो पूरे हफ्ते इंतजार करवाएगा। हनुमान जी फिर हंसे कहने लगे प्रभु हफ्ते की भी तो बात नहीं है। तो राम जी कहने लगे सच सच बता कितना इंतजार करना पड़ेगा। हनुमान जी कहने लगे अगर आपको मेरे चरण दबाने हैं तो मेरे राम जी 1 युग का इंतजार करना पड़ेगा। कितना? 1 युग का। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, जितने सनातनी बैठे भाई साहब पूछ लूं। राम जी जब धरती पर थे तो वो कौन सा युग चल रहा था? पप्पू भाई कौन सा युग चल रहा था भैया? ट्यूशन भैया त्रेता। कौन सा युग चल रहा था? त्रेता। और जब त्रेता गया तो कौन सा युग आया? और द्वापर में कौन आए? मेहमान ताली बजा के बोलो ना, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। ये हनुमान जी बता रहे हैं प्रभु आपको मेरे चरण दबाने हैं तो पता है अगला युग आने वाला है। फिर क्या होगा? वो मिट जाएगी इच्छा तब प्रभु जी, मिट जाएगी इच्छा तब प्रभु जी, जब द्वापर युग में आओगे, वो जब द्वापर युग में वो मिट जाएगी इच्छा तब प्रभु जी, जब द्वापर युग में आओगे। और प्रभु हे मेरे राम तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, तब मैं, यही उम्मीद थी। हलवाई कमेटी वाले कह रहे सुदामा, लेकिन मैं आपको बताऊं सुदामा जी के चरण धुलाए थे, आंसू से धुलाए थे। बात चल रही है दबाने की। कौन पता है? कुछ करे बलराम, तो मैं आपको बता दूं बलराम जी शेष नाग का अवतार हैं, लेकिन बात चरण दबाने की है। बता दूं हनुमान जी ने कह दिया सुनो प्रभु मुझे उस वक्त कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं तो एक ऐसा काम करूंगा जितना चाहो उतने चरण दबाना। कैसे? तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, मैं तो मुरली बीच समाऊंगा। तुम कृष्ण बनोगे जब स्वामी, मैं मुरली बीच समाऊंगा। हनुमान जी ने क्या कहा? मैं तो मुरली बीच। राम जी हंसे, ध्यान देना, राम जी हंसे कहने लगे मुरली, बेटा मुरली कैसी होती है मुझे नहीं पता। हनुमान जी कहने लगे यही तुम्हारा सीधापन है, यही तुम्हारा सीधापन है, पर चिंता मत करो। किसी युग में सीधे हो, किसी युग में सीधे हो, अगला युग आने वाला है, तुमसे टेढ़ा पूरी धरती पर कोई नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और सुनो सुनो सुनो, इस युग में तुम्हारे साथ एक खड़ी है। कौन कौन खड़ी है? पर चिंता मत करना, अगला युग आने वाला है, एक नहीं होंगी। कितनी? वो मैया बता रही जी। झांझी मैया इतनी कम कर दी।
16,108 पटरानियां होंगी। कितनी? 16,108। राम जी कहने लगे, बेटे एक बात बता, हनुमान जिसकी इतनी पटरानियां हो वो किसी और की भी सेवा कर सकता है? मौका मिल सकता है? हनुमान जी ने कहा हाँ मौका मिलेगा। कब मिलेगा? ध्यान से सुनो। वो सखियों संग रास रचाना तुम, सखियों संग रास रचाना तुम। देखिए पूरे भजन का क्लाइमेक्स, अगर भाव अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद आप सबका चाहिए। सुनना, सखियों संग रास रचाना तुम, सखियों संग रास रचाना तुम। कैसे? अधरों पे सजा करके मुझको, अधरों पे सजा करके मुझको, अधरों पे सजा करके मुझको, और कसम खा रहा हूं तुम्हारी मना नहीं करूंगा, जितना मन करे सहलाना। याद है ना हलवाई कमेटी वालों, हनुमान जी कह रहे हैं जितना मन करे सहलाना, सहलाना, सहलाना तुम मेरे अंगों को, सहलाना तुम मेरे अंगों को। पंडित जी ये आपका आशीर्वाद है, आप वहां से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हर किसी के लिए उस गद्दी से उठकर नहीं आते, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि तो जय श्री राम। कि सहलाना तुम मेरे अंगों को, और मैं भी, और मैं तो गीत प्रेम के गाऊंगा। सहलाना मेरे अंगों को, मैं भी गीत प्रेम के गाऊंगा। बोले दशरथ नंदन, मैं तो दिल की प्यास बुझाऊंगा। सच बताना, भजन किस किस के हृदय तक पहुंचा? अगर पहुंचा है तो हाथ उठा दो। ये है जागरण। बुरा मत मानना, आजकल जागरण का अर्थ बदल गया है। जागरण में ज्यादातर जाते हैं किस लिए? भाई चल के देख के आए कलाकार कैसे आए, चल के देख के थोड़ा नाच के आएंगे। नहीं, जागरण का अर्थ है हृदय को जगाना। जागरण का अर्थ है सोए हुए संस्कारों को जगाना। अगर ये मन नहीं जागा तो हलवाई कमेटी वालों कैसा हुआ जागरण के? तो सच्चे दरबार की आप इतने अच्छे हैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और एक ठाकुर जी के लिए झूम लें, एक